वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, काबिल एहतराम माएँ और बहनें, यकीनन हर किस्म की हकीकी और सच्ची तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक है। उसी से हम हिदायत चाहते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसकी पनाह चाहते हैं, उसकी पनाह में आते हैं। हम अपने नफ्स की शरारतों, नाफरमानियों, बगावतों से और शैतान मरदूद के शर से। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे भी कोई हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो ख़ुद से सुधरना चाहते हैं, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से इनको हिदायत देता है। जो लोग ख़ुद से सुधरना नहीं चाहते, अपनी इस्लाह की कोई फ़िक्र नहीं करते, मनमानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है, हिदायत नहीं देता, क्योंकि उनको सुधरने की कोई फ़िक्र नहीं है और एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है अपनी मशीयत व हिकमत से जो चाहता है। फिर अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह की पकड़ से कोई बाहर नहीं है। अल्लाह की पकड़ जैसी किसी की पकड़ नहीं है, अल्लाह की सज़ा की जैसी किसी की सज़ा नहीं है और वो पकड़ने पर आए तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हमेशा इंसान अल्लाह से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की सज़ा से डरना चाहिए और ये कभी हिम्मत नहीं करना चाहिए कि अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करे। हाज़रीन जुमा, मुसलमान की ज़िंदगी में इबादत की क्या अहमियत है, उसके क्या असरात हैं, इस पर इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इबादत दिल से, इत्मीनान से, सुकून से, खुशू और खुजू के साथ जो शराइत हैं, जो कवानीन हैं, लज्जत ले करके, मज़ा ले करके अल्लाह की अज़मत के खातिर ऐसी इबादत करने वाला मुझे और आपको बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वो कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, आपका रब, तुम्हारा रब फ़ैसला कर दिया है कि उस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करो। इबादत कहते किसे हैं? इबादत अबद याबुदु इबादतन, अल्लाह की इबादत लीनुन व ज़ुल्लुन, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी ज़िल्लत व आज़िज़ी के साथ अल्लाह के भिखारी बन करके अपने आप को अल्लाह के हवाले करके इबादत की जाए। ऐसी इबादत से इंसानी ज़िंदगी पर इसका बड़ा असर होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इंसान इबादत में
अपने आप को झुकाना चाहिए, गिराना चाहिए और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। आबिद इबादत करने वाले को कहते हैं, माबूद जिसकी इबादत की जाती है उसको माबूद कहते हैं। तो इबादत के ताल्लुक़ से अहले इल्म ने लिखा है कि बुनियादी अरकान इसके 3 हैं। इबादत के बुनियादी अरकान 3 हैं। एक, अल्लाह की कामिल मोहब्बत। इबादत कैसी होती है, इबादत के अक़साम क्या हैं, ज़रा ध्यान से सुने तो बात पलड़े में पड़ेगी, वरना जो है बात समझ में नहीं आएगी। मेरे माए बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि बात को गौर से सुने और अमल की नीयत से सुने। अल्लाह ताला हम सबको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। इबादत के 3 अरकान के मुतालिक अहले इल्म में लिखा है, एक रुकन जो है नमाज का अल्लाह की कामिल मोहब्बत है। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े हार्ड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं और अल्लाह की मोहब्बत टूट करके करते हैं। अल्लाह की जैसी मोहब्बत किसी से नहीं करते, भी बच्चे हों, माल हों, दौलत हों, ओहदा मनसब हो। ज़रा गौर से फिर दोबारा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बात को ज़रा ध्यान से सुने और नींद आती है तो मेहरबानी करके जा करके वज़ू कर लेकर बैठें। इंशाअल्लाह बहुत इबादत के मुतालिक उसकी जो है बहुत अहम बात होने वाली है। पहला रुकन जो है अल्लाह की कामिल मोहब्बत। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब इंसान मोहब्बत में आता है तो हमारी सब कुछ ज़िंदगी को त्याग देता है, कुर्बान कर देता है। और फिर दूसरा रुकन जो है इबादत का वो है अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से भरपूर उम्मीद रखना। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरजून रहमतह। अल्लाह की रहमत से वो उम्मीद में होते हैं, उम्मीद करते हैं। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रहना और नाउमीदी एक मुसलमान का सेवा नहीं है। कैसे भी हालात आए, घर में क्या भी हादसा हो, अल्लाह की रहमत से अपने आप को मामूर करना है। और तीसरा रुकन जो है इबादत का तीसरा रुकन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। अल्लाह ने फरमाया, वयखाफून अज़ाबह। अल्लाह के अज़ाब से डरने वाले, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की सज़ा से, अल्लाह की गिरफ्त से हमेशा डरने वाले होते हैं। ये 3 अरकान इबादत के हैं। ये तीनों को मलहूज़ रखते हुए हमको इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इन तीनों अरकान को सूरह फातिहा में जमा किया है। सूरह फातिहा पूरे कुरान मजीद का राज है और सूरह फातिहा का राज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत में है। तीनों बातों को अल्लाह ने ये सूरह फातिहा के 3 आयतों में जो है जमा किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकी और सच्ची तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का अकेला रब है, परवरदिगार है। अल्लाह ताला पूरे जहां का मालिक है, वो इनाम करने वाला है। जो इनाम देता है उससे मोहब्बत की जाती है। ये बात जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आयत में है। फिर अल्लाह की रहमत अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कैसा है, बड़ा मेहरबान,
निहायत रहम करने वाला। जब ऐसी सिफत से वो मुत्तसिफ है तो उससे उम्मीद की जाती है और की जाना चाहिए। फिर तीसरी बात, जो तीसरा रुकन जो है अल्लाह ताला ने इस आयत में जमा किया है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कौन है? अल्लाह जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है। वहाँ उसके अलावा कोई मालिक नहीं होगा। उसकी बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं चलेगी, और वो सज़ा देने पर, माफ़ करने पर अकेला और तना हकदार होगा। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की जज़ा और सज़ा से डरने वाले, खौफ करने वाले होते हैं। फिर इन तीनों आयतों के बाद ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। देखो, बंदा इबादत के मानी जो है अपने आप को ज़लील करना, अपने आप को नर्म करना, आजिज़ी, ये जो है बंदे की मेराज है। और इसके साथ साथ इबादत में अल्लाह की ताज़ीम मुराद है, अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई मुराद है। तो इस तरह से हम नमाज या फ़र्ज़ काम जो करेंगे बड़े प्यार से, बड़े इखलास के साथ, लोग देखे ना देखे, इसकी तनख्वाह पगार मिले ना मिले, लोग वाह करे ना करे, कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अल्लाह मेरा खुश हो जाए तो बस है। देखो, बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मन आदा ली वलियन आज़नतुहु फ़क़द आज़नतुहु बिहर्ब। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, जो आदमी मेरे दोस्त से, मेरे वली से दुश्मनी करता है तो मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे से जो दुश्मनी करता है तो ऐसे आदमी से मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। क्या मतलब है? अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त होते हैं, खामखा उनसे दुश्मनी और उनको सताना, हाँ आया रख गया रख, क्या बस करी मालूम है। हाँ, ये आदमी खाली नमाज़ पढ़ना, ये करना, वैसा करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करना, अल्लाह ताला उसके साथ ऐलान जंग किया है। कोई भी अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग में जीत नहीं सकता। सहाबा इकराम के बेशुमार वाक़यात हैं। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए फ़राइज़ के ज़रिए से मेरी नज़दीकी, मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं जो है सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ ऐसे अमल से। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे मुझसे मेरा कुर्ब, मेरी नज़दीकी नवाफिल के ज़रिए से हासिल करता है तो मैं इसको भी पसंद करता हूँ। और फिर मैं अहबब्तुहु, मैं उसको चाहता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, किससे? जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी, अल्लाह का खुशनुदी, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहता है फ़राइज़ के ज़रिए, उसके बाद नवाफिल के ज़रिए से, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को चाहता है, मोहब्बत करता है। जब अल्लाह ताला ऐसे बंदे से चाहता है तो ऐसे बंदे का जो है अल्लाह ताला कान होता है, जिसके ज़रिए से बंदा वो सुनता है जिसको अल्लाह ताला सुनने के लिए कहता है, वो नहीं सुनता जिससे अल्लाह ताला मना करता है।
और अल्लाह ताला उसकी आँख बनता है। वो बंदा वही देखता है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला देखने का जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो न देखने का हुक्म दिया है उसको हरगिज़ वो नहीं देखता। फिर अल्लाह ताला ऐसे मुकर्रब ऐसे प्यारे बंदे का हाथ होता है। जब उसका हाथ होता है तो हाथ से वही पकड़ता है जो अल्लाह ताला चाहता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसका पैर होता है, वही काम लेता है, उस चल करके वही काम करता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। तो गोया एक मुसलमान एक लोहे के आले की तरह, वो किसी से चाहे दोस्ती करने का, हाँ किसी से चाहे दुश्मनी करने का, किसी को चाहे देने का, किसी को चाहे न देने का, ये बंदे की अपनी मनमानी नहीं है। ये मनमानी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना, अल्लाह के लिए देना, अल्लाह के लिए जो है न देना और चलना फिरना सब कुछ इस्लाम के दायरे में हो तो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी और अल्लाह की खुशनुदी मैसर होती है। यानी अल्लाह उसका कान बनना, आँख होना, पैर होना, हाथ होने का मतलब अल्लाह उस बंदे के अंदर हुलूल नहीं करता, वो आइन अल्लाह नहीं होता, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो रब चाही ज़िंदगी गुजारता है, मन चाही ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजारता। जब फ़राइज़ के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फिर तो अल्लाह ताला को जो बंदा जो सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता करता है। उससे पनाह चाहता है तो अल्लाह ताला उसको पनाह देता है, अपनी हिफाजत में रखता है, अपनी सिक्योरिटी उसको अल्लाह ताला देता है। जब अल्लाह ताला उसकी हिफाजत में आए, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ख़तरा नहीं पहुंचा सकता। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे उस काम से ज़्यादा तरद्दुद नहीं होता जब एक मोमिन की जान लेते वक्त जो है अल्लाह को तरद्दुद होता है, लेना क्या नहीं लेना। अगर नहीं लिया ये बंदा हो सकता है मासियत में, अल्लाह ताला जानता है मासियत करेगा तो अल्लाह ताला उसको जीने का हक नहीं देगा, उसको मौत देगा। और उसका रहना बेहतर है, वो पसंद करता है तो अल्लाह ताला को भी ये चीज़ जो है पसंद है, उसकी नापसंदगी ये अल्लाह की नापसंदगी है। अल्लाह ऐसा मेहरबान, अल्लाह ऐसा जो है हमारी दुआओं को सुनने वाला, वो दुआएं जो हम ज़बान पर लाते हैं अल्लाह ताला कबूल करता ही है, मगर चंद एक बातें, चंद एक दुआएं हमारी ज़बान पर नहीं आती, मगर उसका ख्याल करते हुए उसके दिल में जो ख्याल होता है अल्लाह ताला उसको भी दे देता है। कैसा अल्लाह हमारा मेहरबान है। ऐसे माबूद की इबादत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, नींद छोड़कर आना हमारे लिए भारी पड़ रहा है। अच्छा, अल्लाह की इबादत को छोड़ करके ये तुम्हारी ये दौलत, ये माल, ये बीवी बच्चे, ख़ानदान, हाँ ये मोहब्बत, ये झूठी शान क्या कब्र तक आएगी? क्या कब्र में साथ देगी? हाँ, मौत के बाद तुम्हारा अमल साथ देगा। इसलिए अंधी मोहब्बत किसी से मत करो, और अल्लाह से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत में किसी को शरीक मत करो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फिर इंसान को उसकी बंदगी जो अल्लाह की इबादत करते हैं उसके क्या असरात होते हैं, एक हदीस बता करके अपनी बात को जो है मुकम्मल करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरफ़ून रिवायत करते हैं कि अल्लाह क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, तफ़र्रगा ली इबादती, तो अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल।
अपनी मसरूफियत को बालाए ताक रख करके मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। तू फारिग हो जा सारे कामों से, मेरी इबादत में मशगूल हो जा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अमलऊ सदरक, अल्लाह ताला तेरे सीने को गिना से गिनन तवंगरी से भर देगा। इबादत करने के क्या फ़ायदे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। अपने आप को सारी दुनिया कामों के झंझाड़ से फारिग हो करके उसको बालाए ताक रख करके मुअज्जिन जब जो है, मुअज्जिन जब हय्या अला सलाह कहता है नमाज की तरफ आओ, फिर उसके साथ हय्या अलल फलाह भलाई की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और अजान देने के कलमात हमको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। सीखने में क्या हर्ज है? इल्म बूढ़ा होता है क्या? इंसान बूढ़ा होता है? बूढ़ा हो करके भी हमारे असलाफ ने सीखा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। क्या वजह हमारी मसाजिद में 2-3 सब, बाकी मस्जिद खाली? क्या ये इबादत का मतलब? और अल्लाह की इबादत ख़ास करके ऐसे माहौल में, जो माहौल दीन बेजारी का माहौल है, फितने का माहौल है, शर व फसाद है, कोई किसी एक बात को क्या से क्या प्रोपेगेंडा करके जो पेश किया जाता है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, ऐसे फितने के दौर में अल्लाह की इबादत करना, अपने आप को फारिग करके अल्लाह की इबादत जम करके करना, ये इतना अहम अमल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माकिल बिन यसार इस हदीस के रावी हैं, अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया। फितने फसाद के माहौल में, फितने फसाद के मौके पर अल्लाह की इबादत करना ऐसा है जैसे मेरे साथ हिजरत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करना। मक्का से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आबाई वतन को छोड़ करके, अपनी मोहब्बत वतन की मोहब्बत को कुर्बान करके मक्का से मदीने आने पर मजबूर हो गए और अपनी मर्ज़ी से जो है मदीने को आ गए। तो ये फितने फसाद के ज़माने में, ऐसे माहौल में अल्लाह की इबादत करना गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करना है। हिजरत कैसा करना मुक़द्दस अमल है, वैसे ही फितने के माहौल में अल्लाह की इबादत करना, इबादत का मफ़हूम जो है बड़ा वसी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान की तख्लीक का मकसद जो है अल्लाह की इबादत है। रहा मसला रोज़ी कमाने का, रोज़ी कमाना जो ये मकसद है वो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को बहाल करना है। फलां साहब सौकार हैं, ये खेत लिया, मैं 2 खेत लूँगा, ये घर बनाए, वो मतलब नहीं है। अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को बहाल करना और अल्लाह के अहकामात की तामील करने के लिए रोज़ी कमाई जाती है। ये हमारा वतन नहीं है, हम जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत के बारे में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमाज को, फ़राइज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, उसके बाद नवाफिल को दर्जा दें। फ़र्ज़ नमाज किसी भी सूरत में आपको आना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तो देखो। अभी इंतकाल होने के 2-4 दिन बाकी हैं, 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रखते हुए मस्जिद को घसीट कर आ रहे हैं। ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का हुक्म चलेगा। मसाजिद इबादत करने वालों के लिए जो है खुला रखा जाएगा। कोई किस्म का तकलीफ़, कोई किस्म की जो है यहाँ अजियत नहीं होगी। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का मुक़द्दस घर है। और ऐसे घर में आ करके हम जम करके
हलाल खा करके, सच बोल करके, सारे शराइत को खातिर में ला करके, दिल से मोहब्बत से हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कलिमात कह रहे हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किसको दुआ दे रहे हैं? हाँ, क्या दीन को मजाक बना कर रखा है हमने। अल्लाह अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। तो कहना ये है कि अल्लाह की इबादत बड़ी लज्जत के साथ करें, पूरी शराइत के साथ करें, और ऐसी ही इबादतों से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सही इबादत, सच्ची इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसके तकाज़े को पूरा करते हुए, जैसा कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते और तुझ ही से मदद चाहते हैं। फिर सलाम फिरने के बाद रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा तेरे ज़िक्र करने में। अगर तेरी मदद शामिल हाल नहीं है, तेरी तौफीक नहीं है, तो मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, मेरी खवासत, मेरा नफ्स जो खवासत है वो चाहता नहीं है। अगर मैं ज़िक्र करता हूँ, तेरा जो है नाम लेता हूँ, ये तेरी तौफीक से है, वरना मेरे नफ्स का कोई कमाल नहीं है। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, अल्लाह मुझे सही मानों में तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र के ताल्लुक़ से उर्वा बिन ज़ुबैर का वाक़या काबिल गौर है, वक्त नहीं है, तो वो आखिरी बात जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही है, वह हुस्न इबादतिक, नमाज को बहुत अच्छे तरीके से, कैसे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े लाड़ो प्यार के साथ, बड़े सुकून के साथ। हाँ, फ़र्ज़ नमाज जो है मुख्तसर होती है। मुख्तसर का मतलब दन 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 दन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, सजदे सुकून से, इत्मीनान से, जो होना चाहिए। और नवाफिल के तो क्या कहना, हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन असदुल गाबा में ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या नकल किया है। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में इतना लंबा क़ियाम करते थे, एक रकात में कई सूरतें जमा करके पढ़ते थे, और ऐसे खड़े होते थे जैसे एक सुतून, बेहिस सुतून खड़ा है। और जब सजदे में जाते तो सतह जामिद की तरह ऐसे सजदे में देर तक होते, हरम के कबूतर जो है पीठ पर आकर बढ़ते थे। क्या मज़ा, क्या लज्जत मिलती थी हमारे असलाफ को। काश वो चीज़ हमारे अंदर आ जाए और इबादत का फ़लसफ़ा हमको अच्छी तरह समझ में आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फितने के माहौल में अल्लाह की इबादत दिल से करने, लज्जत के साथ करने, शराइत के साथ करने। जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, किसके सामने खड़े हैं, ये अरू ले कर के जो है हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़रूर हमारी नमाज जो है बुराई को, बुरे कामों को, कबीरा गुनाह को, चाहे सूद हो, रिश्वत हो, ज़िना हो, ये सारे कामों से ज़रूर नमाज रोकेगी। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला नबियाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल मलिकुल बर्रुर रहीम।